जो डीजनरेट नहीं होते ना, ब्रेन के सेल, आँखों के, कानों के, लिवर के, किडनी के, हार्ट के, लंग के, लिवर के, किडनी के, हड्डियों के, स्किन के, ये झूठी मान्यता है। सारे सेल्स रिजुविनेट होते हैं। ये हमने इम्यूनोग्रिड से भी दिखाया, या आई ग्रिड, ईयर ग्रिड से भी दिखाया, कार्डियोग्रिड से भी दिखाया, ये हमने श्वासारी ब्रोनकोम से भी दिखाया, लिवोग्रिड, लिवामृत, रीनोग्रिड से भी, आर्थराइटिस में हमने ऑर्थोग्रिड से, अश्वशिला से, शिलाजीत से, पेडानिल गोड से भी दिखाया। डीजनरेट हुए थायराइड के सेल रिजुविनेट होते हैं थायराइड ग्रिड से। तो रिजुविनेशन का जो प्रोसेस है वो भी इम्यूनोग्रिड का फिर पूरे डाटा के साथ लेकर के आ रहे हैं। आज आपको कार्डियोग्रिड के बारे में बता रहे। ये पूरी जो ना झूठी मान्यताएं अलग अलग क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के, शिक्षा के क्षेत्र में, जीवन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में झूठी मान्यताएं दुनिया में फैला रखी हैं। सत्य तो हमारे सनातन धर्म में, हमारी इस सांस्कृतिक विरासत में हमने अपने पूर्वजों से पाया। उसको हमारे डॉक्टर अनुराग जी पूरी साइंटिफिक जो है मेथड के साथ उसको एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है डॉक्टर अनुराग जी का। सुनाओ जी। तब तक आप कपालभाति अनुलोम विलोम कीजिए। ओम जी स्वामी जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। स्वामी जी, आज हम बात करेंगे हेल्दी हार्ट के बारे में। जो हमारा हृदय है, जो हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो पैदा होने से लेके मृत्यु तक काम ही करता रहता है। और जैसे आप हमें बताते हैं स्वामी जी, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, तो स्वामी जी ऑर्गन के लेवल पे हार्ट अखंड प्रचंड पुरुषार्थ ही करता रहता है, और वो पुरुषार्थ ही हमको आगे बढ़ाता रहता है। हमारे शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स में 24 घंटा 365 दिन अंतिम श्वास तक पुरुषार्थ चलता रहता है। पता नहीं हम, ये हमारे मन में आलस्य आ जाता है और ये सब गड़बड़ करता है। हाँ। शरीर के स्तर पर, सेल के स्तर पर, हमारे ऑर्गन्स के स्तर पर कहीं प्रमाद नहीं है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाए। ये मन में है प्रमाद। हाँ स्वामी जी, बिल्कुल। और जो सेल के अंदर भी सेल सिग्नलिंग के पाथवे हैं स्वामी जी, वो भी हर वक्त जागृत अवस्था में ही रहते हैं। उनके अंदर आपस में कोई भी ऐसा प्रमाद नहीं होता, और उनके अंदर जो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ स्वामी जी, वो सेलुलर लेवल पे, एसेलुलर लेवल पे और टिश्यू लेवल पे चलता ही रहता है। पर एज एन ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं स्वामी जी हम गड़बड़ कर जाते हैं, और फिर जो बहुत सारी समस्याएं हैं वो पैदा हो जाती हैं। आज स्वामी जी हम देखेंगे हार्ट के बारे में। जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हार्ट का एक डिटेल डायग्राम है जो दिखा रहा है कि ये कैसे कैसे इसके अंदर अलग अलग संरचनाएं होती हैं और कैसे कैसे ये रक्त को सब जगह पंप करता है। तो समझिए, जो एक बड़ी फाइंडिंग है जो आपने बताया भी था कि हमारा दिल लगभग एक दिन में 1,15,000 बार धड़कता है, और लगभग 7,600 लीटर एक दिन में स्वामी जी पंप कर देता है। जो हमारे 7,600 लीटर खून, 1,15,000 बार तो धड़कता है। हाँ स्वामी जी, और 7,600 लीटर खून एक दिन में स्वामी जी पंप कर देता है। जो हमारे घर में पानी की टंकियाँ स्वामी जी, वो लगभग 500 लीटर से 1,000 लीटर के बीच में होती हैं, जिसे हम शायद पूरा परिवार एक दिन में कंज्यूम करता है। स्वामी जी वैसी 7-8 टंकियाँ हमारा हार्ट एक इंसान का एक दिन में भर देता है। तो कितनी ज़्यादा स्वामी जी आप देखिए ऊर्जा का इस्तेमाल है, और जो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ है वो चलता रहता है। ये 7,600 बार तो ऐसे आलसी जीव जंतु उनका कर लेता है, हमारे जैसों का तो 10,000 लीटर तक करता है। हाँ स्वामी जी, एक आम आदमी का 5-7 लीटर, हमारा तो जब योगाभ्यास की स्थिति में होते हैं तब 10 लीटर तक 1 मिनट में कार्यक्रम बिल्कुल करता है। जी। और वो जो है फिर तो मतलब पूरी फंक्शनैलिटी पूरे शरीर की स्वामी जी उस हार्ट के अच्छी एक्टिविटी की वजह से कंट्रोल रहती है स्वामी जी। इसका वजन लगभग आधा किलो होता है स्वामी जी। और जो हमारे हार्ट की हम साउंड सुनते हैं, जो हाथ रखते हैं यहाँ पे साउंड आती है लब डप, वो स्वामी जी हार्ट के अंदर जो वॉल्व होते हैं, ताकि वो खून का फ्लो एक सही डायरेक्शन में होता है, उस वॉल्व की जो साउंड है स्वामी जी वो हम सुन पाते हैं। और जैसे आपने स्वामी जी कहा था कि अगर हम अपने पूरे शरीर के ब्लड वेसल्स को एक स्ट्रेच करें, एक के पीछे एक लाइन में लगाएं, तो लगभग स्वामी जी 1,00,000 किलोमीटर लंबे हो जाते हैं। मतलब अपनी धरती माता को हम उससे 2.5 बार लपेट सकते हैं। एक इंसान के खून की नलियाँ इतनी लंबी होती हैं स्वामी जी। और एक अच्छी बात यह है कि हार्ट की सेल्स टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, उनका डिवीजन बंद हो जाता है। इसकी वजह से स्वामी जी हार्ट के अंदर कैंसर बहुत कम होते हैं। अब आज हम बात करेंगे स्वामी जी कार्डियोटॉक्सिटी की, मतलब कि कोई भी ऐसी औषधि, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसका दुष्प्रभाव दिल पर पड़ता हो। तो जो कार्डियोटॉक्सिटी है स्वामी जी, वो एक ऐसा सेगमेंट है जो दवाइयों के दुष्प्रभाव की वजह से होता है। तो स्वामी जी हमने आज ये देखना है कि जो औषधियाँ और किसी
मर्ज के लिए और किसी रोग के लिए बने हैं, कहीं उनके एडवर्स इफेक्ट हार्ट पे तो नहीं आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो क्या हम उनको आयुर्वेदिक औषधियों से, अपनी औषधि कार्डियोग्रिड गोल्ड से कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। तो समझिए एक कैंसर की बड़ी दवा है जिसका नाम है डॉक्सोरुबिसिन, जो काफ़ी इस्तेमाल की जाती है, और उसका काम होता है कि समझिए वो कैंसर वाली सेल्स में जाके उनके डीएनए से बाइंड करके उनको इंटरकैलेट करती है, जिसकी वजह से सेल्स का डिवीजन बंद हो जाता है। तो वो तो समझिए उसको कैंसर को कंट्रोल करने का एक तरीका है, पर समझिए उसका एक एडवर्स इफेक्ट हार्ट के ऊपर भी होता है, क्योंकि वो जिस एंजाइम को जाके इनहिबिट करती है वो ही एंजाइम हार्ट में भी अच्छी फंक्शनैलिटी करता है। तो उसकी वजह से कार्डियोटॉक्सिटी हो जाती है, और समझिए ऐसा भी हो जाता है कि उस कार्डियोटॉक्सिटी की वजह से बहुत बार उस दवाई का ट्रीटमेंट समझिए कम या बंद करना पड़ जाता है, और कैंसर के रोगियों को और टाइप की दिक्कत आनी शुरू हो जाती हैं। तो आज हम स्वामी जी ये देखेंगे कि कैसे हम डॉक्सोरुबिसिन का जो दुष्प्रभाव है, जिसकी वजह से कार्डियोटॉक्सिटी इंड्यूस होती है, हम उस इंड्यूस कार्डियोटॉक्सिटी को कार्डियोग्रिड से कैसे रेगुलेट, कंट्रोल और स्वामी जी कुछ हद तक क्योर भी कर सकते हैं। हम ये दिखा पा रहे हैं कि स्वामी जी जो भी रिवर्सल्स हैं वो बहुत अच्छे और बहुत ही ज़बरदस्त वाले आ रहे हैं। तो ये स्वामी जी एज यूजुअल हमारा डिटेल केमिस्ट्री है, जहाँ ये बताता है कि इसके अंदर कौन कौन से नेचुरली पैक कंपाउंड है, और जो नेचुरली पैक कंपाउंड है वो हर एक बैच में उतने ही पाए जाते हैं। अब जो स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, ये रेड कार्डियक मायोब्लास्ट सेल्स हैं, जिनके ऊपर हमने देखा कि कहीं कार्डियोग्रिड का अपना तो दुष्प्रभाव नहीं है, क्योंकि काफ़ी कुछ लोग हमसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि भाई ये औषधि बिल्कुल सेफ है या नहीं। तो स्वामी जी इन सेलुलर मॉडल में हमने पाया कि कार्डियोग्रिड लगभग 100 माइक्रोग्राम पर ml तक स्वामी जी कैसा भी दुष्प्रभाव नहीं दिखाती है, जो बिल्कुल सेफ पाई जाती है। 100% सेफ है। जितने हम ह्यूमन डोज देते हैं उसके 4 गुना, 8 गुना, और कुछ औषधियों को तो हमने 28 गुना तक दे करके देखा है। तो हमने उसके साथ साथ डॉक्सोरुबिसिन को भी देखा, जो कार्डियोटॉक्सिक ड्रग है स्वामी जी, और उस कार्डियोटॉक्सिक ड्रग का जो अपना एडवर्स इफेक्ट है वो दिखाई देता है। और हमने देखा कि लगभग 1 माइक्रोमोलर डोज पे जाकर लगभग स्वामी जी 50% के लगभग सेल्स मर जाती हैं। तो स्वामी जी हमने देखा कि अगर ऐसा है तो क्या हम इन दोनों सिचुएशन को मिलाएं, तो जो सेल डेथ हो रही है डॉक्सोरुबिसिन से, क्या हम उसको कार्डियोग्रिड से रिवर्स कर सकते हैं। तो समझिए हमने पाया कि वास्तव में ऐसा होता है कि जो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं कि लगभग 50 से 60% सेल्स जो मर गए थे डॉक्सोरुबिसिन के इस्तेमाल से, स्वामी जी कार्डियोग्रिड ने गोल्ड ने स्वामी जी उसको डोज डिपेंडेंट तरीके से अच्छे से रेगुलेट करके दिखाया कि जो सेल्स की पॉपुलेशन थी वो वापस में रिकवर होनी शुरू हो गई, सेल्स मरने से बच गए थे। और समझिए उसके बाद जो उसके और अदर पैरामीटर्स हैं कि वो क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, जो कार्यकारी सिद्धांत है, जो मोड ऑफ एक्शन वाली स्टडीज़ हैं, तो हमने पाया कि स्वामी जी जो एपोप्टोसिस है, जिसके बारे में पिछली बार भी आपने सबको बताया था कि जो हमारे जितने भी सेल्स हैं जब वो पैदा हुए हैं तो उनकी जाने की तारीख भी तय होती है स्वामी जी। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारा शरीर नश्वर है, वैसे ही स्वामी जी सेलुलर लेवल पे भी वो थ्योरी फिट होती है। तो हर एक सेल की अपनी एक लाइफ होती है, और जब उसको जाने का टाइम होता है तो एक तरीके से प्रोग्राम सेल डेथ शुरू हो जाती है, जिसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं। तो स्वामी जी हमने देखा कि डॉक्सोरुबिसिन एक तरीके से इन दिल की सेल्स में, हार्ट की सेल्स में एपोप्टोसिस इंड्यूस करता है। और स्वामी जी जब हम इनको कार्डियोग्रिड के साथ देते हैं तो स्वामी जी ये जो एपोप्टोसिस का प्रोसेस है जो असमय आ जाता है, उसको स्वामी जी कार्डियोग्रिड गोल्ड डोज डिपेंडेंट तरीके से रिकवर कर लेता है। तो जो एक बड़ी सेलुलर बायोलॉजी के इवेंट हैं वो स्वामी जी हमें आराम से कैप्चर कर पाए। और ये भी देखिए कि जो उस एपोप्टोसिस के मार्कर हैं, जो उसके हैंडल्स हैं, जिसको हम कैस्पेस नाम का एंजाइम कहते हैं, वो स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से कार्डियोग्रिड रेगुलेट कर लेता है, जो पूरी फंक्शनलिटी के बारे में एक अच्छी फाइंडिंग दिखाता है। अब जो एक बड़ी बात है स्वामी जी वो ये है कि अगर ऐसा है और हम देख पा रहे हैं कि सेलुलर लेवल पे ऐसे चेंज आ रहे हैं, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो डॉक्सोरुबिसिन है, जो कार्डियोटॉक्सिक ड्रग है, उसका कंसंट्रेशन कम हो रहा हो या ज़्यादा हो रहा हो। तो समझिए ये आई थिंक अब तक का हमारा सबसे बड़ा फाइंडिंग है कार्डियोटॉक्स को लेके। हम ये दिखा पाए कि जिन सेल्स को आप जब डॉक्सोरुबिसिन देते हैं तो उन सेल्स के अंदर डॉक्सोरुबिसिन का जमा बड़ा हो जाता है, एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से टॉक्सिटी होती है। हमने स्वामी जी LCMS का इस्तेमाल करके, जो हमारी बहुत फैंसी मशीन है, जो स्वामी जी कुछ ही पलों में सब कंपाउंड के बारे में बता देती है, उसका स्वामी जी हमने यहाँ इस्तेमाल किया और पाया कि कार्डियोग्रिड गोल्ड डॉक्सोरुबिसिन का इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन कम कर देता है। मतलब कि स्वामी जी जो अवांछित एक्टिविटी है वो जिस हाई डोज की वजह से हो रही है, वो स्वामी जी अच्छे तरीके से कार्डियोग्रिड गोल्ड रेगुलेट कर लेता है, और ये बताता है कि जो फाइंडिंग है वो क्यों आ रही हैं और कैसे आ रही हैं। उसके बाद हमने स्वामी जी अगले एक्सपेरिमेंट सी एलिगेंस के साथ किए। आजकल हमारी पूरी टीम सी एलिगेंस के बहुत सारे नए नए मॉडल डेवलप कर रही है, और हमने पाया कि ये जो डॉक्सोरुबिसिन का इफेक्ट है वो सी एलिगेंस में भी देखा जा सकता है।
तो स्वामी जी सी एलिगेंस के अंदर हार्ट नहीं होता, वो एक छोटा सा वर्म है तो उसके अंदर दिल नहीं होता, पर स्वामी जी दिल जैसी एक संरचना होती है जो दिल जैसा ही काम करती है, तो उसको हम स्वामी जी बोलते हैं फेरेंक्स। उसका जो फेरेंजियल मसल है वो हार्ट की तरह ही एनालॉगस काम करता है, और उसके अंदर भी स्वामी जी वैसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है जैसे कि हमारे हार्ट के अंदर होती है। तो वो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको स्वामी जी हम नाम सकते हैं, जिनको हम कार्डियक एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। और आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो वर्म की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और हमारे ह्यूमन हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखाई दे रही है, जो बिल्कुल आपस में समकक्ष है। तो इसका मतलब ये हुआ स्वामी जी कि हम इस मॉडल को इस्तेमाल करके हार्ट के इम्पैक्ट को नाप सकते हैं स्वामी जी। फिर हमने क्विकली ये देखा और पाया कि डॉक्सोरिबोसिन के अपने एडवर्स इफेक्ट भी हैं, और कार्डियोग्रिड गोल्ड के स्वामी जी इस वर्म्स के ऊपर कैसे भी एडवर्स इफेक्ट नहीं हुए थे। उसके बाद स्वामी जी हमने देखा कि जो अपटेक था वो भी अच्छे से यहाँ से रेगुलेट हो गया था, और जो बड़ी फाइंडिंग थी स्वामी जी वो ये थी कि ये जो फेरिंग्स है, इस फेरिंग्स के अंदर हम ये देख सकते हैं कि ये जो डॉक्सोरिबोसिन है वो कितना जमा हो रहा है। स्वामी जी डॉक्सोरिबोसिन लाल रंग का कंपाउंड है और ये वर्म्स ट्रांसपेरेंट हैं, बिल्कुल पारदर्शी हैं स्वामी जी, और वो जो उनकी पारदर्शिता है वो हेल्प करती है इन चीज़ों को अच्छे से समझने में। तो आप स्क्रीन पर देखेंगे स्वामी जी, ये जो वर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनके अंदर आपको जो लाल रंग के धब्बे दिखाई देंगे, वो लाल रंग के धब्बे एक्चुअली फेरिंजियल टिश्यू में डॉक्सोरिबोसिन का जमावाड़ा दिखाते हैं। ये जो लाल रंग है, जहाँ मैं भी अपना कर्सर घुमा रहा हूँ, आप देखेंगे स्वामी जी कि ये जो डॉक्सोरिबोसिन है जो जाके स्पेसिफिकली हार्ट जैसे टिश्यू में जमा हो गया है, उसका जमावाड़ा स्वामी जी कार्डियोग्रिड गोल्ड की वजह से डोज डिपेंडेंटली कम होना शुरू हो जाता है, जो ये दिखाता है कि जो हमारी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमने सेल्स में देखा था वैसे ही स्वामी जी सी एलिगेंस के अंदर दिखता है, और ये दिखाता है कि जो हार्ट फंक्शनलिटी है वो भी नॉर्मलाइज हो सकती है, और जो बायो एक्यूमुलेशन है एक एडवर्स इफेक्ट के ड्रग का, वो भी स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हो सकता है। अब स्वामी जी एक और फिनोटाइप है, वो ये है कि कार्डियोग्रिड गोल्ड इन वर्म्स की नॉर्मल लाइफ को भी अच्छा करता है स्वामी जी। तो डॉक्सोरिबोसिन के इस्तेमाल से इन वर्म्स की स्वामी जी लेंथ कम हो जाती है, वो छोटे छोटे हो जाते हैं, उनके अंदर वो एक एडवर्स इफेक्ट या आप जिसको कहते हैं साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो अब जो स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी वर्म्स की लेंथ है, हमने उस वर्म्स के ऊपर एक एक लाल रंग की लाइन लगा दी है ताकि वो देखने में सुविधा रहे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्मल वर्म है, ये स्वामी जी डॉक्सोरिबोसिन की वजह से छोटे हुए वर्म हैं, और जैसे जैसे आप कंसनट्रेशन बढ़ा रहे हैं कार्डियोग्रिड गोल्ड का, आप देखेंगे स्वामी जी इनकी जो लेंथ छोटी हो गई थी, जिनकी ग्रोथ कम हो गई थी, वो स्वामी जी डोज डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट तरीके से वापस वहीं पहुंचने लग गए हैं जहां वो नेचुरली नॉर्मल साइज के हुआ करते थे। और उसके बाद स्वामी जी हमने इनका ये भी देखा कि इनका पंपिंग बिहेवियर कैसा है, हार्ट की फंक्शनैलिटी कैसी है, टोटल कितना पंप पर मिनट कर रहे हैं, और वो जो पंपिंग है वो उनके लाइफ में कैसे ट्रांसलेट हो रही है। तो स्वामी जी डॉक्सोरिबोसिन ने इन सब पैरामीटर्स को एडवर्स तरीके से अफेक्ट किया था, और स्वामी जी कार्डियोग्रिड गोल्ड उन सब पैरामीटर को स्वामी जी वापस नॉर्मलाइज कर देती है, और ये दिखाती है कि ये जो फाइंडिंग्स हैं उनका सिर्फ सेलुलर लेवल पे या जेनेटिक लेवल पे चेंज नहीं है, वो पूरे और ऑर्गेनिज्म पे एक अच्छे तरीके से दिखाई देते हैं। स्वामी जी आप देख रहे हैं कुछ अभी स्क्रीन पे थोड़े से वीडियो प्ले कर रहा हूँ, जो आपको वर्म्स दिख रहे हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में थोड़े से हिलते हुए, ये नॉर्मल वर्म्स हैं स्वामी जी, ये इनकी थ्रैशिंग मूवमेंट है, जिस तरीके से वो तैरते रहते हैं। जब इनको हम डॉक्सोरिबोसिन देते हैं तो स्वामी जी इनकी ये वाली मूवमेंट कम हो जाती है जो आप सेंट्रल वाली स्लाइड में देख रहे हैं, और जब डॉक्सोरिबोसिन के साथ हम देते हैं कार्डियोग्रिड गोल्ड तो स्वामी जी एक समग्र तौर पे जो पूरी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स कंप्रोमाइज हो गए थे वो स्वामी जी कार्डियोग्रिड की गोल्ड की इस्तेमाल से वापस आने वहीं शुरू हो जाते हैं जहाँ वो थे। इसको स्वामी जी फिर हम कंप्यूट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये देख पाते हैं कि ये जो पूरी प्रोसेस थी वो कार्डियोग्रिड गोल्ड एक हार्ट की फंक्शनलिटी से लेके ड्रग के एक्यूमुलेशन से लेके उनकी पूरी फंक्शंस को अच्छे तरीके से रेगुलेट कर लेता है, और वो ये बताता है कि अगर कोई कार्डियोटॉक्सिक ड्रग है तो उस कार्डियोटॉक्सिक ड्रग के जो एडवर्स इफेक्ट हैं हम स्वामी जी उनको कार्डियोग्रिड गोल्ड से नॉर्मलाइज कर सकते हैं। और ये जो फाइंडिंग है ये स्वामी जी ये भी बताती हैं कि जो नॉर्मल सिचुएशन में जो शायद कार्डियोटॉक्सिटी के बिना भी कोई लाइफ स्टाइल की वजह से अगर कार्डियक प्रॉब्लम होंगे तो स्वामी जी ये औषधि वहाँ भी बहुत अच्छे से काम कर सकती है। अब एक जो लास्ट फाइंडिंग है स्वामी जी और जो सबसे जोरदार है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अभी ये स्वामी जी लास्ट वीक का ही डेटा है, जहाँ हमने ये देखा कि पूरे सी एलिगेंस के अंदर एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा हो जाती है, और स्वामी जी डॉक्सोरिबोसिन से पता है उस कार्डियोटॉक्सिटी का एकमात्र कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी है कि इन सेल्स के अंदर इन ऑर्गेनिज्म के अंदर स्ट्रेस बढ़ जाती है स्वामी जी। तो वो स्ट्रेस भी हमने देखा और स्पेसिफिक म्यूटेंट वर्म्स का इस्तेमाल किया। ये ऐसे वर्म हैं स्वामी जी जिनके अंदर ये मार्कर ग्रीन कलर से दिखाई देते हैं। तो वो जो ग्रीन कलर का लेवल है जो आप देख रहे हैं स्वामी जी सेंटर में जो बड़ा दिख रहा है वो कार्डियोग्रिड के इस्तेमाल से स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो साइंटिफिक वर्ड में स्वामी जी ऐसे
बायोलॉजिकल मोड ऑफ एक्शन को बहुत मान्यता दी जाती है स्वामी जी, और हम आयुर्वेदिक औषधियों से वही करके दिखा रहे हैं जो बायोलॉजिकली और ड्रग डिस्कवरी के पूरे पैरामीटर के रिक्वायरमेंट है स्वामी जी, वो हम पूरे करके दिखा पा रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि जो औषधियाँ हैं ये सिर्फ यही नहीं कि ये काम ऐसे ही कर रही हैं, अब स्वामी जी ये पता होता है कि ये काम कैसे कर रही हैं, किस लेवल पे, किस पैरामीटर पे कहाँ कहाँ फंक्शनैलिटी हैं, वो स्वामी जी हम आराम से देख पाते हैं। अब एक जो लास्ट स्लाइड है वो ये है स्वामी जी कि हमारे पास कुछ ऐसे म्यूटेंट वर्म हैं जिनके अंदर ये जो फेरिंग्स है वो डैमेज है, वो नेचुरली ही उनमें डैमेज पाया जाता है। इसमें स्वामी जी हमने कोई कार्डियोटॉक्सिटी इंड्यूस नहीं की है, इनकी फेरेंजियल फंक्शन ही खराब हुए हैं म्यूटेशन की वजह से। तो स्वामी जी ऐसे म्यूटेंट वर्म में अगर कोई दवा काम करती है तो स्वामी जी एक बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि हम इसमें दवा, हम कोई प्रोसेस एक इंड्यूस नहीं कर रहे हैं, ये म्यूटेशन की वजह से ही ऐसा हो गया है। तो स्वामी जी ऐसे वर्म में जब हम कार्डियोग्रेड गोल्ड देते हैं तो आप देखेंगे ये जो खराब हुआ इसका फेरिंग्स है, जहाँ मैंने लाल रंग का एरो लगाया हुआ है, वो स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से कार्डियोग्रेड गोल्ड के इस्तेमाल करने से वापस वहीं नॉर्मल होने लगता है, जहाँ नेचुरली नॉन म्यूटेंट वर्म में होता है। और स्वामी जी हार्ट की बायोलॉजी के क्षेत्र में ये स्वामी जी एक बड़ी वाली बात है कि हम स्ट्रक्चरल चेंजेस को भी रिवर्स करने में सफलता प्राप्त कर पा रहे हैं, और कार्डियोग्रेड गोल्ड इन फाइंडिंग को स्वामी जी बहुत अच्छे तरीके से दिखाता है। तो स्वामी जी हमने आज देखा कि जो भी कार्डियोटॉक्सिटी हैं उनको हमने प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में देखा कि कार्डियोग्रेड गोल्ड उनको रेगुलेट करता है, और उसके साथ साथ जो हमारे पास अब क्लिनिकल डेटा आ रहे हैं, जो हमारी क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं स्वामी जी, ये बहुत ही एक्साइटिंग डेटा हैं कि जो हार्ट फंक्शंस हैं, जो इजेक्शन फ्रैक्शन का रिडक्शन है स्वामी जी, उन ह्यूमन पेशेंट में जिनमें EF कम हो गया था, उनमें स्वामी जी पहली बार हम देख पा रहे हैं कि कार्डियोग्रेड गोल्ड बहुत अच्छे से रिकवरी दिखाना शुरू कर चुका है स्वामी जी। ये बड़ी बातें हैं। नहीं तो हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाए तो एलोपैथी में क्या बोलते हैं, पेस मेकर लगाओ, जरा सा कहीं ब्लॉकेज आ जाए बाईपास एंजियोप्लास्टी कराओ, और 5 साल बाद में फिर वही बाईपास, फिर वही एंजियोप्लास्टी, फिर पेसमेकर चेंज कराओ। पहली बार पूरी दुनिया के लोग बिना किसी छेड़छाड़ के अपने ओरिजिनल हार्ट को वापस पा सकते हैं। हमने वैज्ञानिक तौर पर ये करके दिखाया है, प्रामाणिक तौर पर।